दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बैठे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों कभी ना कभी किसी ना किसी फील्ड में आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर मांगा गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना ये पुलिस अथॉरिटी यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस से बनाया जाता है। पहले इसका प्रोसेस जो था वो ऑफलाइन तरीके से था। आपको अपने जिला में जाके ऑफलाइन आवेदन देना होता था, उसके बाद थाना में वेरिफिकेशन करा के तब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी ऑफिस से आपको दिया जाता था। लेकिन अब जो इसका प्रोसेस है वो ऑनलाइन तरीके से कर दिया गया है। तो मैं आपको ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो वेबसाइट है उसको हम आरटीपीएस कहते हैं, यानी कि अगर आप आरटीपीएस गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना serviceonline.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट का लोगो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी का फोटो रहेगा जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे आय आवासीय जाति ईडब्ल्यूएस, ये तो सब किसी को कभी ना कभी बनवाना पड़ता है। ये सब सर्टिफिकेट भी यहीं से आवेदन होता है। जैसे कि यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं आपको दिखेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा है ऑनलाइन आवेदन दे। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट भी आप यहां से आवेदन दे सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा कि आपको पता होगा कि पुलिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे गृह विभाग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गृह विभाग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना सर्विस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जिसमें आपको जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो आचरण प्रमाण पत्र हेतु एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको जो है ना प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी कि भाषा चुने। सर्टिफिकेट आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं कि इंग्लिश में, ये आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, तो आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभिवादन, अभिवादन में आपको कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल कीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम ऋतिक राज है तो हम यहाँ पे ऋतिक लिखेंगे, फिर राज लिखेंगे, फिर राज लिखने के बाद स्पेस देंगे। अगर हम लैपटॉप से फॉर्म को भर रहे हैं तो जैसे ही हम ऋतिक लिख के स्पेस देंगे तो यहाँ पे ऋतिक हिंदी में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। जैसे ही हम राज लिख के स्पेस देंगे तो मेरा नाम यहाँ पे देखिएगा तो पूरा नाम लिखा चुका है। अगर आप मोबाइल से आवेदन दे रहे हैं तो आपको अपना नाम इंग्लिश में फिल करना है और फिर आपको अपना नाम हिंदी में भी यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, यानी कि फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करना है हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है हिंदी में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है ना ये तीनों स्टार मार्क है, यानी कि ये सब किसी को फिल करना मैंडेटरी है। अब आता है यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि आपको अपने पति का नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना है। तो ये उनके लिए जरूरी है जिनका शादी हो चुका है और वो चाहती हैं कि अब मेरा जो है ना पति का नाम सर्टिफिकेट पे आए। अगर वो चाहती हैं कि मेरा पति का नाम सर्टिफिकेट पे ना आए तो स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकती हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगी तो आपको जो है ना यहाँ पे हिंदी में भी फिल करना होगा। अब यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना मैंडेटरी है ताकि कोई अपडेट आपको मतलब बताया जा सके या थाना से कॉल किया जा सके वेरिफिकेशन के लिए। ईमेल आईडी फिल करने के लिए जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस आपको फिल करना है, जिसमें अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले राज्य का नाम आपका सिलेक्ट रहेगा, अगर नहीं भी रहेगा तो एक ही ऑप्शन है बिहार, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अनुमंडल का नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि सब डिवीजन। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सब डिवीजन आएंगे सबका यहाँ पे लिस्ट आएगा, आप अपना सब डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा। सब डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद उस सब डिवीजन में आपका ब्लॉक कौन सा है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको विलेज टाउन का नाम, यानी कि आपको अपने विलेज का नाम इंग्लिश में फिल करना है। फिर यहाँ पे ग्राम मोहल्ला का नाम आपको जो है ना हिंदी में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम इंग्लिश में फिल करना है, और फिर यहाँ पे डाकघर का नाम आपको जो है ना हिंदी में फिल करना है। वार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे पिन कोड आपका मैंडेटरी है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा 6 अक्षर का, वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये फिल करने के बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार बोल रहा है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, इसमें भी ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे बताएंगे।
करेंगे। जैसे बिहार में जो है ना मेनली 4 टाइप का एरिया आता है। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर परिषद और एक होता है नगर पंचायत। आपका एरिया किस टाइप का है वो आप यहाँ से जो है ना टिक करेंगे। टिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का आएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना परमानेंट एड्रेस फिल कर लिया है। अब आपका वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस खुल के आया है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहां पे आपका जन्म हुआ है, जो आपका मतलब अस्थाई निवासी है। और प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पे आप अभी रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म होता है बिहार में और वो जॉब करने के लिए दिल्ली में रह रहा है, तो उसका जो है ना वो हो गया प्रेजेंट एड्रेस। तो इसलिए आपको जो है ना ये आपको देख लेना है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे। अगर एक है तो ऊपर जैसा जो है यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स को आपको जो है ना सिंपली टिक कर देना है। ये बॉक्स टिक करने के बाद जो ऊपर में आपने फिल किया है वो सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आप बॉक्स टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आवेदक का फोटो आपको अपलोड करना है, जो कि आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से अपलोड कीजिएगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और 200 KB से कम का आपको एक फोटो जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेशा बताना है यानी कि प्रोफेशन। अब प्रोफेशन आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो छात्र सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस में है तो सरकारी सेवा सिलेक्ट करेंगे, निजी सेवा यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट सर्विस, व्यापार करते हैं तो बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, किसान है तो फार्मर सिलेक्ट करेंगे, गृहिणी यानी कि कोई हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है, केवल घर की महिला है तो वो हाउस वाइफ सिलेक्ट करेंगी। आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बताना है आवेदन का उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। आप किस लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो देखिए मेनली जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, कई लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए बनवाते हैं, कई लोग शस्त्र लाइसेंस यानी कि आर्म लाइसेंस कराते हैं, कई लोग जो है वो सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जैसे कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लिए कराते हैं। कई लोग जो है ना विभिन्न सरकारी विभागों में, निगमों में, निकायों में शर्मिंदा ठेका पर काम के लिए कराते हैं। कई लोग है जो बैंक अथवा सरकारी संस्थान से ऋण लेते समय इसकी मतलब जरूरत पड़ती है तो वो कराते हैं। कई लोग जो है सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए कराते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए या एनजीओ संस्थान में ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी कर होने की सरकारी सहायता कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की विचार करना है, इसके लिए होता है। या अन्य कोई कारण जो यहाँ पे नहीं है उसको आप जो है ना यहाँ पे टिक करके और बता सकते हैं कि आप किस लिए करा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में देने के लिए करा रहा है तो उसको जो है ना यहाँ पे सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के नौकरी जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप विभिन्न 4-5 काम के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको अलग अलग बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम के लिए आप बनवा रहे हैं वो सबको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर अन्य कोई भी काम है तो यहाँ पे अन्य टिक करके और अपना काम बताएंगे इंग्लिश में कि आप किस लिए करा रहे हैं, और फिर उसी काम को जो है ना यहाँ पे अन्य स्थिति में आवेदन का उद्देश्य यहाँ पे उल्लेखित करें, ये यहाँ पे आपको लिख देना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना पिछले 2 वर्षों में अधिवास का विवरण यानी कि डोमिसाइल डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर, आप पिछले 2 साल कहाँ पे रहे हैं उसका डिटेल्स आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रकार यानी कि टाइप, अस्थाई पता है या वर्तमान पता है या पिछला पता है, तो मेरा अस्थाई पता है क्योंकि जन्म से हमने अपना पता बदला नहीं है। फिर यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना पिछले 2 साल से रह रहे हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। थाना यानी कि किस पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना आप पिछले 2 साल से रह रहे हैं, वो आपका थाना कहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे पता, पूरा पता आपको लिखना है, जैसे आप पिछले 2 साल से जहाँ पे रह रहे हैं। महीना बताएंगे कि कौन महीना से आप रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम जनवरी से रह रहे हैं, जनवरी के किस वर्ष यानी कि जनवरी किस वर्ष के जनवरी से रह रहे हैं, तो 2017 के जनवरी से मान लीजिए रह रहे हैं। महीने तक यानी कि किस महीने तक आप रहे हैं, तो ये आपको जो है ना यहाँ पे मान लीजिए हम जनवरी तक रहे हैं, किस वर्ष के महीने तक रहे हैं, तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि हम 24 तक रहे हैं, तो यहाँ पे 24 सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा कि फिर से महीना सेलेक्ट कीजिए, तो हम फिर से यहाँ पे जो है ना महीना सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से आपको जो है ना फिल कर देना है। अगर आप अलग अलग जगह पे पिछले 2 सालों में 6 महीना यहाँ पे रहे, 6 महीना वहां पे रहे, तो आप यहाँ पे जो है ना ऐड कर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर गलती से ऐड हो जाता है तो आप इसको कट कर देंगे। अब आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है ना ये आई एग्री के ऊपर टिक रहेगा और आपका जो है ना यहाँ पे पुलिस ऑफिस दिखाएगा कि आप जो है ना कहाँ पे आवेदन दे रहे हैं। जो वर्ड वेरिफिकेशन है यानी कि जो कैप्चा है इसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आएगा। आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है वो सब
डिटेल्स यहाँ पे आपका दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपका ड्राफ्ट में जो है ना एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हुआ है। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सभी डिटेल्स आपका सही है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके आप सुधार कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे दिखाया हुआ सभी डिटेल्स सही है, तो हम यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, यहाँ पे सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड आसानी से अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड का फोटो हम 200 KB से कम का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एनेक्जर लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ना सक्सेसफुली कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे जो है ना एक्सपोर्ट टू PDF का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का PDF जो है ना ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी तो हमने ऑनलाइन आवेदन दिया है, सर्टिफिकेट तो मेरा बना नहीं है। तो सर्टिफिकेट बनवाने का आपका प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन आवेदन देने के बाद आपको या तो वेट करना है। अगर आप वेट करेंगे तो आपको जो है ना 4-5 दिनों में या 10 दिन भी लग जाता है। आपका जो थाना है यानी कि पुलिस स्टेशन, वहां से आपको कॉल किया जाएगा और कॉल करने के बाद बोला जाएगा कि आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है, आप आइए यहाँ पे वेरिफिकेशन में। आप वहां पे जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा यानी कि आपको मिलान किया जाएगा और आधार कार्ड आपसे लिया जाएगा और आपका जो है ना वेरिफिकेशन करके SP ऑफिस भेज दिया जाएगा। SP ऑफिस जाने के 5 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट बन के आपके मोबाइल और ईमेल ID पे मैसेज आ जाता है। या आपको जरूरी है, जल्दी चाहिए तो आप जो है ना इस PDF का प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकालने के बाद इसमें एक आधार कार्ड का जीरोक्स लगाएंगे और उस आधार कार्ड पे आप अपने एरिया के चौकीदार यानी कि जहां पे आपका घर पड़ता है, जो गांव में या जहां पे, वहां पे कोई ना कोई आपका चौकीदार होगा, उस चौकीदार से आप उसके ऊपर आधार कार्ड के फोटोकॉपी के ऊपर सिग्नेचर कराएंगे और सिग्नेचर कराने के बाद बिना पुलिस स्टेशन से फोन आए हुए भी आप जा सकते हैं। और वहां पे जाने के बाद आप बोलिएगा कि मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन भरा था, मैं अपने चौकीदार से साइन करा के लाया हूं, आप वेरिफिकेशन करके SP ऑफिस भेज दीजिए। वो लोग वेरिफिकेशन करके SP ऑफिस भेज देंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।